जमीन का पानी खराब करने वाला शिवा फैक्ट्री का मालिक को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जमीन का पानी को जहरीला बनाने वाले शिवा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। फैक्ट्री की वजह से खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। मार देंगे और ना सौदा करें। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए हैं शिवा फैक्ट्री ऊपर, क्या मामला है? मामला तो यहाँ जी नस्ल का और फसल का दोनों का है कि जैसे ये आप जिस फैक्ट्री के आगे हम बैठे हैं, इसके धुएं से पूरा वायुमंडल मतलब हवा प्रदूषित हो रही है और इसके जल से जो इसका वेस्टेज है वो धरती के नीचे डाल रहे हैं, जिससे आसपास के एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़राब होने लग रहा है। और यहाँ नज़दीक जो नलका डानी है, सलेमपुरी है, जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए, आने वाले बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। और अब करंट में जो फसल काटी है, गेहूँ की कटाई हुई है, इसमें नज़दीक तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। 60 से 70% गेहूं की फसल का नुकसान है। जो हम दूर जाते हैं थोड़ा तो वो नुकसान कम होता जाता है। इसीलिए क्या ये फैक्ट्री कानून के हिसाब से अपने पैमाने को पूरा करती है? क्या इसको हर महकमे की तरफ से NOC मिली हुई है? उपायुक्त महोदय से और SDM महोदय से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को संज्ञान ले और जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई करे। कार्रवाई तो ये है जी, जो ये शिवा फैक्ट्री का मालिक है ना, इस पर FIR दर्ज होकर अरेस्ट करना चाहिए, बल्कि जेल होनी चाहिए ऐसा आदमी की तो। क्योंकि जो हमारे यहाँ फसल में भी बहुत नुकसान हुआ है, कणक खराब हुई है, झाड़ कम हुआ है, उसके बाद सब्जी है, गोभी है और फले नहीं आंदा है जी, बहुत नुकसान है। और इतना नुकसान है कि डांगर पशु भी दूध देना कम कर दिया उन्होंने, इतनी ही नुकसान है। रात को राखी उड़े आदमी तो चलो AC ला लिया, कूलर ला लिए, अंदर सो जाए। डांगर पशु तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, गायें हों घट दूध दें, भैंसें हों कम दें। सब्जी का बुरा हाल है, ज्वार नहीं जाम दी है जी, छिद्दी जाम है, मतलब यह बहुत नुकसान है, बहुत हो रहा है जी। एक और बात है जी, हमारे बोरला में उरे नज़दीक है जी, 5 किले दूर जमीन है अपनी, तो तले दलदल आ गई तो देखे भी चल पाड़ के दूसरी जगह ला दिया। ओड़े भी इस तरह जी अपना बोरा लेने लग जाए जी, दलदल इतनी हो रही है, अंदर की बहुत ज़्यादा पानी जाने लग रहा है इनका जी। बड़े तरीके से जांच हो और इसीलिए फिर ये पकड़े जाएंगे, वैसे तो पकड़े जाते। कितने सालों से ये जो है केमिकल का पानी जमीन के नीचे उतार रहे हैं? पहले तो ये ट्रक फिर करता है कि चल अखा में पाटी बांध रखी थी अपने, सोचा भाई इसमें पानी लिकड़ा है भी चलो पानी खंडिया दें जी। हाँ, फिर ऐसा करता ट्रक से 2 ट्रक थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद हो गए, लेकिन पानी पीने लग गए, जा गान लग गई, पता चले जी, क्योंकि कई साल बाद रिजल्ट आवे जी भी खराब होने लग रहा है जी सारा सौदा। ये फैक्ट्री जो है जी, इसका जो पानी नीचे जा रहा है, गंदा पानी, वो इस इलाके के नीचे के पानी को ख़राब कर रहा है। जब किसान ट्यूबवेल चलाते हैं तो बताते हैं कि झाग निकलता है, तो इसका मतलब ये गंदा पानी नीचे डाल रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी तरीके का इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया हुआ, तो आने वाले समय में इस इलाके के टोटल आबादी के लिए भी खतरा है। क्योंकि यहाँ जब पानी गंदा हो जाएगा, ना तो खेत में फसल होगी और ना पीने योग्य पानी, और दूसरा वायु प्रदूषित भी ये कर रही है। और दोनों चीज़ें जीवन के लिए जरूरी है, स्वस्थ वाटर और अच्छी हवा, तो दोनों को ये खराब कर रहा है। तो इसका समाधान होना चाहिए, प्रशासन सरकार इसका समाधान करे और इस मालिक के खिलाफ जो ये प्रदूषण फैला रहा है, यहाँ के जीवन के लिए जो समस्या पैदा कर रहे हैं जिंदा रहने के लोगों के लिए, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वो इस खतरे को समझें और इस फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दें। शिवा फैक्ट्री के बीच पहुंचे थे आज, जो कि यहाँ का पानी है वो बहुत खतरनाक हो चुका, और जो ऊपर का धुआं है, जो राखी है, वो फसलों को बर्बाद कर रही है। और जो इसके बीच सुसरी है, सुसरी भी मतलब जो घरों के बीच जाकर बढ़ जाती है, उसमें बहुत नुकसान करती है। इस वजह से और जितनी भी यहाँ की फैक्ट्री है, टोहाना ब्लॉक की जितनी भी एरिया की फैक्ट्री हैं, वो सभी के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को,
और जितनी भी मतलब फैक्ट्री हैं, ये सभी को प्रशासन ने इसके संज्ञान लेकर इनको जो पानी का ये प्रदूषण है ये ख़त्म होना चाहिए, इस वजह से हमारा धरना था। साहब, आज आप यहाँ पहुँचे सिवा फैक्ट्री पर, क्या मामला है? एक शिकायत आई थी सिवा फैक्ट्री के आसपास के किसानों के द्वारा टोहाना के किसान मोर्चा की तरफ से कि भाई इसकी जो धुआं निकलता है इससे फसलों में नुकसान हुआ है, पैदावार में नुकसान हुआ है, क्वालिटी में नुकसान हुआ है। तो वो एक दिन फील्ड तो हम पहले देख चुके थे, यहाँ फसल तो कट चुकी है और आज एक जायज़ा लेने आए थे किसानों से मिल के इसकी रिपोर्ट बनानी है, वो हम दे देंगे। तो इसका मामला ये भी है कि इसके अंदर ट्यूबवेल बोर किए हुए हैं जिससे गंदा पानी नीचे छोड़ा जा रहा है, उसका क्या मामला? संबंधित विभाग इस पर कोई एक्शन ले सकता है। मेरा जो संबंधित विभाग है वो मैं। तो क्या कार्रवाई होगी इस पर अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो? नेगेटिव कैसे? अगर जो अनाज खराब हुआ है, लोगों की फसलें खराब हुई हैं, वो खाने लायक नहीं है, तो किसान देखेंगे क्या है, गड़बड़ है तो किसान को। अगर गड़बड़ आती है तो उसकी रिपोर्ट में गड़बड़ आती है तो कोई कार्रवाई तो बनती होगी फिर। वो तो संबंधित विभाग ही कार्रवाई करेगा इसमें, मैं तो मेरे विभाग की रिपोर्ट दे सकता हूँ।